उसके एक इशारे पर लोग कांपते थे। मगर आज वही वजीर मस्जिद के आंगन में झाड़ू लगा रहा है। घमंड ने उसे बादशाह बनाया और पछतावे ने अल्लाह का सच्चा बंदा। मुल्क नूरानिया, जहां के महल आसमान को छूते थे और गलियों में खुशबू बिखरी रहती थी, वहीं का सबसे ताकतवर वजीर था आसिल बिन खलील। खूबसूरत, बुद्धिमान, मगर घमंड से भरा हुआ। उसके सामने बड़े बड़े अमीर भी कांपते और उसकी मौजूदगी में कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। आसिम हमेशा कहता, मैं वो हूं जिसे किस्मत भी सलाम करती है। सुल्तान उस पर अंधा भरोसा करता था और रियायत उससे डरती थी। मगर जिस दिल में घमंड आ जाए, वहां शुक्र का उजाला नहीं ठहरता। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। वो चुपचाप दरवाजे पर बैठ गया और तस्बीह पढ़ने लगा। पहरेदार ने जाकर आसिम को बताया, हजूर, एक फकीर दरवाजे पर बैठा है, जाने का नाम नहीं ले रहा। आसिम ने घमंड में कहा, उसे कहो ये दरबार है, मस्जिद नहीं, इसे तुरंत निकालो। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे अल्लाह ऊपर चढ़ाता है वही नीचे भी उतार सकता है। याद रखो, समय कभी एक सा नहीं रहता। आसिम ने हंसते हुए कहा, समय मेरे हुक्म का गुलाम है। कुछ दिन बाद सुल्तान की तबीयत बिगड़ गई। अब सारे फैसले आसिम के हाथ में थे। वो समझने लगा कि अब वही बादशाह है। उसने अपने लिए सिंहासन बनवाया, कपड़े बदले और आईने के सामने खड़े होकर बोला, अब दुनिया मुझे झुककर सलाम करेगी। लेकिन उसी रात वो फकीर सपने में आया। फकीर ने कहा, घमंड की सीढ़ियां ऊंची जरूर हैं, मगर अंत में पतन ही है। आसिम चौंक कर उठा, मगर फिर खुद ही हंस पड़ा, मैं किसी सपने से नहीं डरता। कुछ दिनों बाद सुल्तान का निधन हो गया। आसिम ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। पूरे देश में जश्न मनाया गया, मगर आसमान पर बादल छा गए। बिजली कड़की और महल के दरवाजे पर वही फकीर फिर आया। फकीर ने कहा, जिसे अल्लाह चाहे उसे इज्जत देता है और जिसे चाहे उसे नीचा करता है। समय पास है आसिम बिन खलील। आसिम ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कैद कर दो, ये मेरे खिलाफ बद्दुआ कर रहा है। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक भूकंप आया। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं, खजाना जल गया और सुबह जब सूरज निकला, आसिम के पास कुछ नहीं बचा। दरबारी भाग गए, सैनिक गायब और वो अकेला खाली हाथ खड़ा था। महल के दरवाजे पर वही फकीर बैठा मुस्कुरा रहा था। फकीर ने धीरे से कहा, अब समझ आया, सिंहासन इंसान का नहीं होता, सिर्फ परीक्षा होती है। रब चाहे तो छीन लेता है पल में। आसिम जमीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, मैंने सब कुछ पाया, मगर दिल का सुकून खो दिया। अब मैं फकीर बनकर जीना चाहता हूँ। साल गुजरे, वही आसिम जो कभी वजीर था, अब एक पुरानी मस्जिद में सफाई करता, नमाजियों को पानी पिलाता और चुपचाप अल्लाह अल्लाह कहता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर वो नूर था जो घमंड के दिनों में नहीं था। एक दिन नया बादशाह मस्जिद आया। उसने आसिम को पहचाना और कहा, मैं तुम्हें फिर वजीर बना सकता हूँ। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की हमें जरूरत है। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं वो बुद्धिमान नहीं रहा जो लोगों को जीतता था। अब मैं वो बंदा हूँ जो सिर्फ अपने रब को जीतना चाहता हूँ। बादशाह के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने वो पाया जो 1000 बादशाहियां भी नहीं दे सकती। कुछ समय बाद फज्र के समय आसिम नमाज में गया और लौटकर कभी नहीं उठा। कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहाँ सो रहा है वही जो कभी वजीर था, फिर फकीर हुआ, घमंड गया और इबादत रह गई। दुनिया के तख्त अस्थाई हैं, घमंड की दीवारें ऊंची मगर कमजोर होती हैं। जो इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है।